मोस्ट डेंजरस रेल ट्रैक। विदर्भा नाम के गांव में कपाड़िया नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। वो गांव में रोड, वाटर टैंक, गवर्नमेंट से जुड़े सारे काम करता था। एक दिन कपाड़िया उस गांव के प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट से कपाड़िया, प्रेसिडेंट जी नमस्ते, साल पूरा होने आ गया, आप तो मेरे बारे में भूल ही गए। प्रेसिडेंट, अरे तुम भी ना, मैं कैसे भूलूंगा। तुम्हें मिलने वाले 50 लाख के बारे में ही ना मैं ऑफिसर से बहुत लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन क्या करे, ऊपर से अमाउंट रिलीज ही नहीं हो रहा है। कपाड़िया, झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? मैं सिटी जाकर ऑफिस में पूछताछ किया, चेक 3 महीने पहले ही आप ले गए, यूँ उन्होंने कहा। इतने में वहाँ आया ऑफिसर। वाह भाई कपाड़िया, तुम जेम्स बॉन्ड का भी काम कर रहे हो। ऐसे करोगे तो पैसे थोड़ी मिलेंगे, धीरे धीरे मुझे और प्रेसिडेंट से विनती करना पड़ेगा। कपाड़िया, मैं क्यों आपको विनती करूं सर? ईमानदारी से रोड को गवर्नमेंट नाम्स के हिसाब से बनाया, चाहो तो चेक कर लीजिए, फिर मुझे पैसे दिलवा देना। प्रेसिडेंट, अरे कपाड़िया, इतना नाराज क्यों हो गए भाई? तुमने रोड तो मजबूत ही बनाया है, मेरे हिसाब से तो 10 साल तक मजबूत ही रहेगा, ये सबको पता है। लेकिन उससे हमारा क्या लाभ? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए हमारा कुछ तो सोचते ना। और तो और हमेशा ऐसे ही करते हो, इसलिए इस बार पैसों को हम सब ने बांट लिया, ठीक है? यूँ कहा। इसकी वजह से बेचारा कपाड़िया वहाँ से चले गया। उस रात इस बात से दुखी होकर अपनी पत्नी और साला तेजा को ये बात बताया। वो सुनकर तेजा, जीजा, आपकी भलाई ही आपको दिक्कत में डाल रही है। वैसे जब आप जानते हो कि वे लोग इतने कमीने हैं, तो इतना मजबूत रोड क्यों डाले? ऐसे ही मामूली रोड डलवा देते ना। कपाड़िया, रे, उनके वजह से मैं गांव वालों को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन भले इंसान को अगर गुस्सा आए तो क्या होता है, उन्हें समझ में आना चाहिए। तेजा, आहा, इतने दिनों के बाद एक सही बात बोली आपने। उन्हें सबक कैसे सिखाना है ये मुझ पे छोड़ दीजिए। उन कमीनों को ठीक बांद्रा से वाला जाने वाला ट्रेन चढ़ा दिया तो काफी है। यूँ कहा। इससे कपाड़िया की पत्नी पूनम, अरे वो ट्रेन में क्या है रे? यूँ पूछी। तेजा, अरे दीदी, वो ट्रेन आधा पानी में चलती है, ऊपर से वो बहुत डेंजरस तरीके से जैसे चाहे वैसे चलती है। ये बात ये कमीने नहीं जानते हैं ना। इनको डरा दिए तो एक बार में वही नरक दिखाई देगा, अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन इन्हें ट्रैप कैसे करे, ये एक छोटा सा संदेह है बस। कपाड़िया, अरे उसमें क्या है, उन कमीनों को बोल दो कि मुफ्त का ट्रिप मिला है, एंजॉय करते हैं, तो बस उछल कर आ जाएंगे। चारा को मैं लेकर आऊंगा ना। यूँ कहा। फिर एक हफ्ता बीतने के बाद कपाड़िया जाकर टूर के बारे में प्रेसिडेंट को, ऑफिसर्स को बताया। वो सुनकर प्रेसिडेंट, पार्टी कह रहे हो तो हम थोड़ी मना करेंगे कपाड़िया, हम तैयार है। वैसे पार्टी दे रहे हो तो तुम भी उस कॉन्ट्रैक्ट से खूब कमाए लगता है। अच्छा हुआ तुम भी बदल गए हो। चलो चलो खूब एंजॉय करते हैं। कहकर सब टूर पर जाने के लिए मान गए। 2 दिन बीतने के बाद कपाड़िया, प्रेसिडेंट, तेजा, ऑफिसर्स सब मिलकर रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठे। एक दिन ट्रैवल करने के बाद अगले दिन वो ट्रेन अचानक समुद्र के बीच ऐसे वैसे खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगी। वो देखकर डरा हुआ प्रेसिडेंट कपाड़िया से, कपाड़िया, ये क्या? ये ट्रेन पानी में चल रही है, ऊपर से ऐसे अजीब गरीब तरीके से जा रही है। जाकर ड्राइवर या टीसी को कहकर रुकवाओ भाई। यूँ कहा। तेजा, सर आप फिक्र मत कीजिए, ये ट्रेन समुद्र से गुजर कर ही चलती है। वही नहीं सर, इस जगह की एक खासियत भी है। कोई भी इस ट्रेन में ईमानदार आदमी है तो अच्छे से चल जाएगा, लेकिन अगर भ्रष्ट आदमी है तो समुद्र में डूब जाती है, और जब तक वे मर नहीं जाते ये ऊपर नहीं आती। वैसे हमें क्या, आप भी तो मेरे जीजाजी की तरह ईमानदार है ना, इसलिए ये सीक्रेट मैंने अपने जीजाजी को नहीं बताया। यूँ कहा। इतने में ट्रेन आधा डूबकर पानी से गुजर रही थी। डर कर प्रेसिडेंट, रे, हम तुम्हारे जीजाजी के जैसे नहीं है भाई, हम तो भ्रष्ट आदमी के ब्रांड एम्बेसडर है रे। ट्रेन जरूर डूब जाएगी, हम मर जाएंगे रे, किसी भी तरह हमें बचाओ, तुम्हारा भला होगा रे। यूँ कहा।
तेजा। बाप रे, ये क्या किए भाई? ऐसा है तो तुम लोग जरूर डूब जाओगे। अगर जीना है तो वो बेईमानी के पैसे फिर से लौटा दोगे, ऐसा इस ट्रेन से कहो। और अगर आप बस यही कहकर घर जाकर बात से पलट गए तो 2 दिन में हार्ट अटैक आकर आप मर जाओगे। तो क्या सोच रहे हो? ये कहकर बात पर खड़े उतरोगे? ऑफिसर। रे भाई, जिंदगी से कीमती थोड़ी होते हैं पैसे। जो भी तुम्हारा जीजा जी को देना है वो सब लौटा देंगे, फिर एक एक करके सब लौटा देंगे। कुछ तो करो भाई, इस ट्रेन को और पानी को ये बात बताओ प्लीज भाई। तेजा। बोलना क्या है, ऑलरेडी आप जो बोल रहे हैं वो इस ट्रेन को समझ आ गया होगा। यूं कहा, ट्रेन और तेजी से आगे गई। इससे वे रे बचाओ, रे बचाओ, अब से कभी भी नाइंसाफी नहीं करेंगे रे, बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से रहेंगे। बचाओ बचाओ, कपाड़िया के सारे पैसे दे देंगे रे, बचाओ बचाओ। यूं चिल्ला रहे थे। कुछ देर बाद थोड़ी दूर जाकर ट्रेन से पानी धीरे धीरे कम होने लगा। फिर ट्रेन भी मामूली तरीके से चलने लगी। फिर वे ट्रेन से स्टेशन में नीचे उतर गए। बहुत डर गए थे। फिर वे घर जाकर कपाड़िया के सारे पैसे लौटा दिए। वो देखकर कपाड़िया और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए।